अरे ताई जी आप यहाँ हो, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। अब ये मेरे दुपट्टे की तुरपाई कर दीजिए ना। क्यों, तेरी माँ कहाँ है? माँ को तो पिछले हफ्ते से बोल रही हूँ ताई जी, हर बार कोई ना कोई बहाना बना देती है। अब आप ही कर दो ना। अरे नहीं नहीं, मुझे भी तो जाकर तैयार होना है। चल मैं सितारा को बोलती हूँ। वैसे है कहाँ वो? माँ शायद अपने कमरे में हो। इसके बाद कावेरी अनुराधा के साथ सीधा उसकी माँ सितारा के कमरे में पहुँची। अरे माँ तो सो गई। हाँ, वो भी घोड़े बेचकर। बताओ कौन कहेगा कि आज इसके बेटे की शादी है। एक मैं हूँ जो मेहमान होकर शादी के कामों में लगी हूँ, और एक ये है, इसे तो कोई चिंता ही नहीं है। माँ, ओ माँ उठ जाओ, देखो ताई जी आई हैं। अरे जीजी आ जाओ आओ बैठो ना। और यहाँ बैठकर क्या करूँ? गप्पे मारूं तेरे साथ या फिर खर्राटे लूं तेरी तरह? सच में सितारा, क्या से क्या हो गया, लेकिन तू नहीं बदली। अरे जीजी ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मैं कई दिनों से शादी की दौड़ भाग में लगी हूँ ना, तो बस कमर सीधी करने को लेटी थी, पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। अब आप गुस्सा न करो, अब मुझे बताओ क्या काम बाकी है, मैं सब कर लूंगी। करना ही पड़ेगा, क्योंकि ठीक 2 घंटे बाद अज्जू की बारात निकलनी है। मैंने बहू को चढ़ाने वाला सारा सामान पैक करवा दिया है। अब तुम रसोई में जाकर मेहमानों का खाना पीना देख लो, फिर जल्दी से तैयार हो जाओ। अगर देर हुई तो जीवन भैया बहुत गुस्सा करेंगे। ये कहकर सितारा की जेठानी कावेरी वहाँ से चली गई। माँ अब सोने का टाइम नहीं है, भूल गई? ताई जी ने क्या कहा अभी? अरे कहने दे उन्हें, वो तो हर काम को बढ़ा चढ़ा कर बताती हैं। तू जाकर रसोई में देख तो सब कुछ, मैं आती हूँ अभी 10 मिनट में। और मेरा दुपट्टा? ओहो, क्या हुआ तेरे दुपट्टे को? ठीक तो है। माँ इसमें तुरपाई नहीं है। अरे कोई नहीं देखता इतने ध्यान से, जा ऐसे ही पहन लेना। माँ अब तो सुधर जाओ, कल तुम्हारी बहू आ जाएगी इस घर में, उसके सामने भी ऐसे ही करोगी क्या? जरा ताई जी को देखो, बेचारी कल ही दिल्ली से आई है, लेकिन आते ही कामों में लग गई। और तुम चुप कर, मैं तेरी माँ हूँ तो तू मुझे मत सिखा। सितारा हमेशा से ऐसी ही थी, 1 नंबर की कामचोर और सुस्त। उसके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा अजय और छोटी बेटी अनुराधा। फिर कुछ देर बाद, और कितना टाइम लगेगा भाई? भाभी ये सितारा कहाँ है? माँ वो तो कुछ देर पहले पार्लर गई थी तैयार होने के लिए, अभी तक नहीं आई क्या? ओफो भाभी, अब आप ही सारी रस्में कर दो, सितारा के इंतजार में तो बारात निकल ही नहीं पाएगी। आज मैं हूँ तो कर ही दूंगी सब, लेकिन इसके बाद क्या होगा भैया, ये सोचा है कभी? आप सितारा से कुछ कहते क्यों नहीं? कहा उसे जाए जिस पर कोई फर्क पड़े, पर आप चिंता ना करो, बस आज और संभाल लो, कल से सब हमारी बहू के हवाले। लाखों में एक है हमारी ऋतु, पूरा गांव देखता रह गया उसे अज्जू की सगाई में। इतनी सुंदर है कि बस क्या कहूँ। परिवार भी बड़ा बढ़िया है, अपने गांव के मुखिया हैं हमारे समधी जी। बस यही देखकर ही रिश्ता कर दिया, या फिर बहू के गुण भी जांचे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि जैसी सास वैसी ही बहू भी निकल जाए। अरे ना ना भाभी, आप देखना, ऋतु के आते ही ये घर स्वर्ग बन जाएगा, स्वर्ग। आने वाली नई बहू ऋतु से सबको बड़ी उम्मीदें थी, क्योंकि सितारा से अब किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। सितारा के पति जीवन की अपने कपड़े की बड़ी दुकान थी, और पूरे गांव में अकेला उनका ही 2 मंजिला और काफी बड़ा मकान था। जहाँ भी काम की बारी आती तो सितारा का कुछ अता पता नहीं रहता। और फिर शादी के कुछ दिन बाद, ऋतु आ गई तुम? मैं कब से तुम्हें आवाज दे रही थी। हाँ मम्मी जी, वो मैं बाथरूम में थी ना, इसीलिए सुनाई नहीं दिया होगा। अब आ गई हो, फिर पोछा लगाकर जल्दी से सबके लिए नाश्ता बना दो, ठीक है? अब मम्मी जी, झाड़ू पोछे के लिए किसी को लगाया नहीं आपने? नहीं, उसकी क्या जरूरत है, अब मैं एक दिन छोड़कर लगा दिया करती थी, लेकिन तुम तो जवान हो, तुम रोज ही करना। अब मम्मी जी वो क्या है कि मैंने घर में झाड़ू पोछा कभी किया नहीं, हमारे यहाँ तो हमेशा से नौकरानी लगी थी, तो ये सब मुझसे तो नहीं होगा। पर ये तुम्हारा मायका नहीं है, और ससुराल में तो हर किसी को सारे काम करने पड़ते हैं। अगर ऐसा है तो फिर ये आपका भी तो ससुराल है, मेरे आने से सब कुछ बदल कैसे सकता है? हाय मोरी मैया, क्या यही सब सिखाकर भेजा है तुम्हारी माँ ने कि सास के सामने ऐसे जुबान लड़ाना चाहकर? ओफो मम्मी जी, आप तो तिल का ताड़ बना रही हैं। आप क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? मैं आज ही इनको बोलकर सारा इंतजाम करवा दूंगी। सारा इंतजाम मतलब? अरे वही झाड़ू पोछे और 3 टाइम का खाना बनाने के लिए नौकरानी रख लेंगे, और क्या। आहा, घर का सारा काम नौकरानी करेगी तो तुम क्या करोगी? नहीं नहीं, हमारे घर में ना पहले कभी नौकरानी लगी और ना अब लगेगी, इतने फालतू पैसे नहीं है हमारे पास। सितारा और उसकी बहू ऋतु में बहस चली रही थी कि तभी सितारा की जेठानी कावेरी ने उनका बीच बचाव करते हुए कहा, ओहो ये क्या कर रही हो तुम दोनों? वो देखो सारे पड़ोसी मेन गेट के बाहर आ गए तुम्हारी महाभारत सुनने को। चलो तुम दोनों अपने अपने कमरे में जाओ, और ये काम मैं किए देती हूँ। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई भाभी, अब क्या करें?
वही जो हर घर में होता आया है, सास बहू का झगड़ा फसाद बने उससे पहले ही बेटे बहू को अलग कर दो। है? पर भाभी, अज्जू की शादी को अभी दिन ही कितने हुए हैं? तो अब क्या उस दिन का इंतजार करोगे भैया जब ये सास बहू एक दूसरे का गला दबाने को उतारू हो जाएंगी? जीवन को उसकी भाभी की बात ठीक लगी। फिर एक दिन, सुनो जी, हम भी काम वाली लगाई लें क्या? क्या बोल रही हो सितारा? जब काम वाली लगानी ही थी तो फिर बहू से झगड़ा क्यों किया? मुझे लगा था कि मैं मना करूंगी तो वो मान जाएगी, लेकिन अब जो वो अपनी मर्जी कर रही है तो फिर मैं पीछे क्यों रहूं? सोचा था बहू के आने से मुझे आराम मिलेगा, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है। लेकिन फिर एक दिन गांव में लगातार कई दिनों तक मूसलाधार बारिश हुई, जिससे पूरे गांव में बाढ़ के हालात बन गए। ज्यादातर लोगों के मकान ढह गए, लेकिन जीवन का मकान काफी मजबूत और ऊंचाई पर होने की वजह से टिका रहा। ऐसे में जीवन के कहने पर गांव के कई परिवार उसके मकान में ठहरने के लिए आ गए। और फिर अब रुको काकी, ऊपर मत जाओ, ऊपर बहू बेटा रहते हैं तो आप सब यहीं नीचे बने रहो। हैं? अज्जू और दुल्हन अलग भी हो गए? बताओ क्या जमाना आ गया है। इसमें गलत क्या है अम्मा? सितारा भाभी भी तो अपने सास ससुर से शादी के 2 महीने बाद ही अलग हो गई थी, तो ठीक तो है, जैसी सास वैसी बहू। उस औरत की बात सुनकर सितारा को पहली बार खुद पर शर्मिंदगी महसूस हुई। वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई और काफी देर तक अपने कमरे में बंद रही। फिर कुछ सोचकर वो वापस घर के आंगन में आई और उन्हीं बूढ़ी काकी से बोली, काकी आप सबको भूख लगी होगी ना, सबके लिए खिचड़ी बना दूं? ना ना बिटिया, तेरी बहू अपनी रसोई में बना रही है हम सबके लिए खाना। अभी अज्जू और बहू आए थे नीचे, हम सबको खाने के लिए ऊपर आने को बोलकर गए हैं। सितारा को ये सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ। सितारा भी रसोई के अंदर गई और अरे मम्मी जी आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी सब। क्यों? सारा पुण्य क्या अकेले ही कमाओगी? और वैसे भी इस बारिश की वजह से ना तुम्हारी नौकरानी आएगी और ना मेरी, तो भलाई इसी में है कि मिलजुल कर सारे काम निपटा लें। सितारा की बात सुनकर रितु मुस्कुरा दी। वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। चलना अनन्या, किसी को उल्लू बनाते हैं। क्या सुकन्या, तुझे तो हर टाइम मस्ती सूझती रहती है, घर चल। चल लेंगे ना, पर पहले किसी को बेवकूफ बनाते हैं। नहीं, बहुत हो गया, उल्टे पुल्टे काम तू करती है और डांट मुझे खानी पड़ती है। और सुन, वो कल पड़ोसन आंटी के साथ क्या किया तूने? क्यों, कुछ कह रही थी क्या? हाँ, मुझसे कह रही थी कि आजा तुझे सबक सिखाती हूँ। बता तूने क्या कहा उन्हें? अरे कुछ नहीं, वो मुझे बहुत खड़ूस लगती है तो मैं उनसे भिड़ गई, और जब उन्होंने मुझसे कहा कि वो मम्मी से शिकायत कर देंगी तो मैंने भी कह दिया कि हाँ मैं भी देख लूंगी, मेरा नाम अनन्या है, अनन्या। इतना कहकर अनन्या गुस्से में सुकन्या को मारने के लिए दौड़ी और सुकन्या अपने घर की तरफ भागने लगी। अनन्या और सुकन्या जुड़वा बहनें थीं, देखने में बिल्कुल एक जैसी। उनमें फर्क कर पाना बहुत ही मुश्किल था। कई बार तो उनके माता पिता भी उन्हें पहचानने में धोखा खा जाते थे और इस बात का सुकन्या बहुत फायदा उठाती थी। वो हमेशा कुछ भी शरारत करती तो डांट बेचारी अनन्या को खानी पड़ती। उस दिन भी घर देर से आने के लिए अनन्या को ही माँ से डांट खानी पड़ी। फिर शाम को, मिल गया सुकून तुझे? अरे यार क्यों इतनी टेंशन लेती है, 1-2 साल बाद हमारी शादी हो जाएगी, फिर तू कहाँ और मैं कहाँ। सुकन्या धीरे धीरे और चालाक और कामचोर होती गई और अनन्या उतनी ही मेहनती और संस्कारी। मगर दोनों बहनों की किस्मत ने उन्हें एक दूसरे से दूर नहीं होने दिया। दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हो गई। बड़े भाई की शादी सुकन्या से और छोटे की अनन्या से। अनन्या को घर का सारा काम आता था, खासकर वो खाना बहुत ही अच्छा बनाती थी, जबकि सुकन्या ने कभी कुछ नहीं सीखा। फिर एक दिन, अरे बैठकर टीवी देख रही हो, पहले जाकर कपड़े तो धो लो। माँ जी आप अनन्या को बोल दो ना, सुबह से मैं ही तो घर का सारा काम कर रही हूँ, बर्तन धोए और फिर खाना भी बनाया। अच्छा, सॉरी बेटा, मुझे लगा कि वो सब अनन्या ने किया है। नहीं माँ जी, सारे काम मैंने किए, वो तो बस अभी निकली है अपने कमरे से। अच्छा रुको जरा, अभी खबर लेती हूँ उसकी। सरला गुस्से में अनन्या के पास गई जो झाड़ू लगा रही थी। दिन भर बस टीवी या फिर आराम, अब ये कोई टाइम है झाड़ू लगाने का? पर माँ जी। चुप हो जाओ, एक उसे देखो, अपनी बहन को, कितना काम करती है बेचारी। अपनी सास की बात सुनकर अनन्या समझ गई कि उसकी बहन सुकन्या ने उसकी सास को भी बेवकूफ बना दिया है। वो अपनी सास से कुछ नहीं बोली और चुपचाप झाड़ू लगाती रही। बेचारी अनन्या सुबह से शाम तक घर के सारे काम करती, लेकिन फिर भी उसे ही सास की डांट खानी पड़ती। फिर एक दिन, अरे बहू चल,
मेरे साथ रसोई में आज मिलकर खाना बनाते हैं। ठीक है माँ जी, आप चलो, मैं आती हूँ। सरला रसोई की तरफ चली गई और सुकन्या सीधे अनन्या के कमरे में। अरे अनन्या, वो तुझे माँ जी बुला रही है खाना बनाने के लिए। अच्छा, बस अभी जाती हूँ। सुकन्या ने एक बार फिर अनन्या को बुद्धू बना दिया था और बेचारी अनन्या को पता ही नहीं था कि उसकी सास ने उसे नहीं बल्कि सुकन्या को बुलाए है। उधर रसोई में आ गई, कहाँ रह गई थी? चलो एक काम करो, तुम आटा गूंथ दो, मैं सब्जी काट देती हूँ। ठीक है माँ जी। अनन्या ने बहुत जल्दी और बहुत अच्छा आटा गूंथा था, जिसे देखकर सरला बहुत खुश हुई। और फिर, क्या बात है, इतनी जल्दी और इतना अच्छा आटा गूंथ दिया। अरे तुम अनन्या को कुछ सिखाती क्यों नहीं हो? उसे तो कुछ भी नहीं आता। अनन्या समझ गई थी कि उसकी सास सरला उसे सुकन्या समझ रही थी और वो ये भी समझ गई थी कि रसोई के काम से बचने के लिए कामचोर सुकन्या ने उसे सरला के साथ भेज दिया। उसे सुकन्या पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। ऐसे ही वक्त बीतता गया। सरला की नजर में घर का सारा काम सुकन्या करती थी, रसोई सुकन्या ही संभालती थी, जबकि अनन्या सिर्फ दिन भर टीवी देखती थी। जबकि सच इससे बिल्कुल उलट था। और फिर एक दिन, अरे बेटी सुकन्या। जी माँ जी, बताइए। उस दिन जो तुमने हलवा बनाया था ना, वो बादाम वाला, मेरा खाने का बहुत मन हो रहा है, मेरे लिए बना दो ना। इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो आप टीवी देखो, मैं बस अभी लाती हूँ बनाकर। ना ना, मुझे तो खाना है ही, पर मुझे वो हलवा बनाना भी सीखना है, तो मैं भी चलती हूँ साथ। तुम बनाना और मैं देखूंगी। अब आप बैठिए ना माँ जी। अरे चलो ना, साथ में बनाते हैं। सरला जिद पर अड़ गई थी और उधर सुकन्या की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि आज तक उसने कभी कुछ बढ़िया नहीं बनाया था। जबकि उसकी सास सरला को लगता था कि सुकन्या ने पूरी रसोई संभाल रखी है। लेकिन सुकन्या इतनी जल्दी हार कैसे मान लेती? उसने फौरन दिमाग दौड़ाया। अब माँ जी, मैं तैयारी करती हूँ, तब तक आप बादाम ले आइए। अरे मुझे अपने कमरे में जाना पड़ेगा, बादाम का डिब्बा वहीं रखा है, चलो मैं लेकर आती हूँ। जैसे ही सरला अपने कमरे की तरफ गई, तभी रसोई में अनन्या आ गई। उसने बिल्कुल सुकन्या जैसी ही साड़ी पहन रखी थी। तू जा, मैं देख लूंगी। पक्का ना? हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुझे कितना हलवा बनाना आता है, जल्दी कर वरना माँ जी आ जाएंगी। अनन्या नहीं चाहती थी कि उसकी बहन को डांट पड़े, इसलिए वो सुकन्या बनकर रसोई में काम करने लगी। उसने अपनी सास को सुकन्या बनकर ही हलवा बनाना सिखाया। हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बना था। सरला सुकन्या से बहुत खुश थी, क्योंकि वो तो अनन्या को सुकन्या ही समझ रही थी। फिर जाते जाते सरला ने अनन्या से कहा, बेटी सुकन्या, तुम ना अपनी बहन को भी समझाओ, मुझे तो उसे देखते ही गुस्सा आ जाता है। बताओ, तुम दोनों एक ही माँ की कोख से जन्मी हो, लेकिन तुम में और उसमें कितना अंतर है। सरला की बात सुनकर अनन्या को बहुत दुख हुआ। वो अपनी सास से सब सच कहना चाहती थी, लेकिन फिर अपनी बहन के बारे में सोचकर चुप रह गई। अगली सुबह सुकन्या जैसे ही उठकर रसोई की तरफ आई तो उसकी सास सरला ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रही है माँ जी? आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने मुझसे हमेशा झूठ बोला, तुझे कुछ नहीं आता, और तूने हमेशा अपनी बहन की मेहनत को अपना बताकर आराम तलबी की, और वो बेचारी दिन भर रसोई और बाकी कामों में लगी रही, ऊपर से मेरी डांट भी चुपचाप सुनती रही। सरला लगातार सुकन्या को डांट रही थी। तभी सुकन्या ने फिर से झूठ बोलकर बचने की कोशिश की। नहीं माँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं तो खूब काम करती हूँ। कल रसोई में सारा दिन लगाकर आपके लिए हलवा बनाया था ना, तब तो आप भी वही थी। वही थी, इसीलिए सब कुछ जान सकी। तूने हलवा बनाया था तो जरा दिखा अपनी कलाई, जो कल कढ़ाई उतारते हुए जल गई थी। दिखा ना। अब सुकन्या अपने हाथ पीछे किए बिल्कुल चुप खड़ी थी, क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई थी। इसके बाद सरला फौरन दूसरे कमरे में गई, जहां अनन्या अपनी जली हुई कलाई के साथ खड़ी थी। सरला ने उसके सिर पर हाथ फिराया और बड़े प्यार से बोली, मुझे माफ कर दो बेटी, लेकिन तुम भी मुझसे वादा करो कि इस घाव के ठीक हो जाने के बाद भी तुम और कोई दर्द नहीं झेलोगी अपनी उस कामचोर बहन की खातिर।